अस्सलामुअलैकुम गाइस भाई, बिग न्यूज। दीपेंद्र सिंह आयरी पहले तो गाड़ी मिल गई। दूसरी न्यूज ये है कि भाई एलिट कप, जिसका हमें काफी दिन से इंतजार है, कुछ दिन रह गए, उसमें आफ्टर रोहित पौडल अब हमारे दीपेंद्र सिंह आयरी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो IT20 खेलने वाले हैं और वो इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं होंगे। यानी रोहित पौडल नहीं है इस टूर्नामेंट में, अनिल शाह नहीं है, दीपेंद्र सिंह आयरी नहीं है, पवन सरफ नहीं है और आसिफ शेख भी नहीं है। शायद लोग कह रहे हैं अब क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले चलते हैं भाई, दीपेंद्र सिंह आयरी फाइनली उनको कार मिल गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये बात हुई थी तो कह रहे थे यार प्राइज मनी अनाउंस तो होते मिलती नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे फाइनली इनको ओमोडो कार, उनकी इलेक्ट्रिक कार मिल गई है। आराम से चार्ज करो, फुल गाड़ी वाड़ी चलाओ, निकलो, एंजॉय करो। बट ललित वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार गाड़ी इधर भी लाओ, बट गाड़ी से याद आया ललित को बाइक मिली नहीं मिली। ललित भाई की बाइक का क्या हुआ वो मुझे कंफर्म करो। इनकी गाड़ी तो आ गई है, बाइक मिली नहीं मिली मेरे भाई। खैर दीपेंद्र सिंह आयरी को गाड़ी मिल गई। अब कहाँ है वो बच्चे, कहाँ हो वो? तो मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि जब मैंने ये बोला था कि ललित की जगह क्यों दीपेंद्र सिंह आयरी जीता है, क्योंकि ये जो कार वाले हैं ये आप देखना दीपेंद्र को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएंगे। तब तुम लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया आके कि नहीं ये वो। अब देख लो ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो कहीं ना कहीं प्राइज मनी अनाउंस होते वक्त ये भी सोचा जाता है कि हमारी ब्रांड वैल्यू किससे होगी। दीपेंद्र सिंह आयरी के नाम पे जो गाड़ी गई है, आप देखो अभी सेल कितनी होने वाली है और दीपेंद्र सिंह आयरी के नाम पे जा कितना बिग कितना कुछ रहा है, समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंसेस भी थी, बट दीपेंद्र सिंह आयरी ने खुद बोला उसकी परफॉर्मेंस जब उससे पूछा गया तो उसने बोला यार आई ऑल्सो फील लकी, क्योंकि रोहित पौडेल उस लिस्ट के अंदर था। हो सकता है रोहित पौडेल को चले जाती, क्योंकि रोहित ने तो सब कुछ किया था। उसके बाद ललित उस लिस्ट में था, तो ही नोस कि उस लिस्ट में कौन कौन था और हो सकता था कि उनको भी मिल सके, बट उससे मिला। अब लोग ये कहेंगे दीपेंद्र ने भाई रन भी बनाए, बैटिंग भी की, सब चीजें हैं, बट वो काम रोहित पौडेल ने भी तो किया ना। रोहित ने उससे ज्यादा रन बनाए, उसने कोई 9 विकेट लिए या 10 विकेट लिए, तो रोहित ने 8 विकेट लिए और उससे कम गेम खेले। दीपेंद्र से कम गेम खेल के रन भी ज्यादा, उसे कम गेम खेल के विकेट भी तकरीबन बराबर। अब रनआउट की बातें करोगे, फील्डिंग करोगे, तो रोहित ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की है, तो सब कुछ किया, तो इस बेसिस पर रोहित को भी जा सकता था। बट बात होती है इम्पैक्ट की। रोहित की टीम फाइनल में नहीं गई, रोहित तो क्वालिफाई नहीं किया सुपर 4 में, तो ऑब्वियसली उसकी टीम वहां तो डिजर्व नहीं करती थी। तो यहाँ पे टक्कर थी दीपेंद्र की और ललित की। ललित को पलरा ललित का एंड में भारी इस वजह से हुआ था जो मैंने बात की थी, क्योंकि उसकी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस फाइनल में आई और फाइनल पे हाथों से ट्रॉफी मेरे दीपेंद्र सिंह आयरी ने पहले तो कैच छोड़ के छोड़ी, गिरा दी। उसी मिलन था कि जिसने रन मारे वो आउट हो जाता, उसके बाद उसने बॉलिंग से भी रन ज्यादा खाए, बैटिंग से भी उसने कुछ नहीं किया। बट ललित ने ऑन दी अदर हैंड ऑन अ फ्लैट विकेट, व्हाट अ ब्रिलियंट इकोनॉमी, क्रूशियल विकेट्स, ओपनर उसने आउट किए, गेम पूरा बना के दिया, जहां पे सब पिट रहे उसने गेम बनाया, सब कुछ किया, ठीक है। तो वहां पे उसका थोड़ा इंपैक्ट हाई था, बट मैंने जैसा बोला था कि मिलेगा प्राइस दीपेंद्र सिंह आयरी को, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर भी तो बनाना है। ब्रांड एम्बेसडर दीपेंद्र सिंह टाइगर्स से बड़ा, नेपाल में 3-4 बड़े नाम है, एक संदीप है सबसे बड़ा, उसके बाद मुझे लगता है अभी आयरी हो चुका है, फिर रोहित पौडेल आते, फिर सो ऑन द लिस्ट विल गो, आसिफ हो गए, बहुत सारे और प्लेयर्स हो गए, तो उनका बेनिफिट है। और फाइनली इनको कार मिल गई है दीपेंद्र सिंह आयरी। पहले तो ये खुशी की खबर है कि यार यू मेड योर पेरेंट्स प्राउड। और दीपेंद्र सिंह आयरी ने ये बात बोली है कि भाई जब मैं शुरू में खेलता था बड़ी मुश्किलात होती थी, क्योंकि जैसे हमें होती है, क्योंकि जब हम क्रिकेट चूज किया था जिसने भी, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, नहीं खेल पाए, क्योंकि भाई फैमिली भी चलानी है ना। अगर गेम खेलते रहोगे, क्योंकि पैसा इनिशियल स्टेजेस पे नहीं आता, आपको फ्री में बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर लेकिन जब आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है। अब दीपेंद्र के पास गाड़ी भी है, वो जो क्रिकेट दीपेंद्र के साथ खेलते थे वो छोड़ के जॉबों पे लगे या कहीं और लगे, आज उनको देख लेना और दीपेंद्र को देख लेना। कंसिस्टेंसी इज द की, और जो आपका पैशन है ना वो करो। आज दीपेंद्र के पास सब कुछ है और अच्छी बात है, उसके पास और कुछ है, ये है। तो दीपेंद्र सिंह आयरी मुश्किलात से आया, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अपने गेम से। आज देखो वो किधर है। दूसरी चीज हम चलते हैं अब जय कप के ऊपर, जय ट्रॉफी के ऊपर, जो कि एलीट कप था वहां, वो होने वाला है जनवरी।
5th और 6th से स्टार्ट है, उसके अंदर दीपेंद्र सिंह आयरी जो है वो अवेलेबल नहीं है। रीजन ये है क्योंकि दीपेंद्र सिंह आयरी 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को परसों ऑन थर्सडे ट्रेवल कर जाएंगे टू यूएई IT20 खेलने। वो वहां जा रहे हैं ILT20 खेल, वो जा रहे हैं और मल्ला जा रहे हैं। इन दोनों की सिलेक्शन हुई है, इन दोनों को पिक किया गया। तो प्राइस ज्यादा मिल रही है। लास्ट ईयर भी आप ये बोलोगे तो कि दीपेंद्र सिंह आयरी ने तो बेंच पे बैठा था। दीपेंद्र सिंह आयरी बेंच पे नहीं, बेंचेस खेले थे, बट एक आध गेम में ये हो गया था कि जब पावर हिटिंग की एंड में बात हुई थी ना, तो वहां पे उसको हटा के इन्होंने वो जो शफलिंग होती है, इम्पैक्ट प्लेयर होता है, क्या होता है, जैसी रन्स कम रह गए, बॉलें कम रह गई, रन ज्यादा रह गए, तो उन्होंने एक गलती की कि दीपेंद्र को बोला वापस आ जाओ और रसल को भेजो, और रसल ने उनको मैच जिताया भी। शायद ये GT20 में हुआ था, ये इधर ही हुआ था, कहीं ना कहीं हुआ था। वहां से उसके बाद से दीपेंद्र का आपने गेम T20 तो अब देखा, उसने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, चाहे बैड हो चाहे गुड हो। 6 छक्कों का भी रिकॉर्ड उसके पास है, फास्टेस्ट 50 का भी उसी के बाद रिकॉर्ड बनाया। लेकिन एक और गंदा रिकॉर्ड ये बनाया मेडन खेलने का। जो भी है, टॉक ऑफ द टाउन तो है मेरा भाई। यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। चाहे रिकॉर्ड जो भी, ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो टूट नहीं सकते। फास्टेस्ट 50 नहीं तोड़ सकता, 6 छक्के नहीं तोड़ सकता, मेडन इन 19th ओवर नहीं तोड़ सकता। तो सारे ऐसे रिकॉर्ड जो है वो उस भाई के पास है। तो खैर, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज योर पॉइंट कि यार वो जो है ट्रॉफी छोड़ के इतनी मुश्किल से टेस्ट क्रिकेट और ODI की बात हुई है, वो छोड़ के T20 खेल रहा है। तो यार मैं सीधी सी बात आपको बताऊं, ही कैन बी योर T20 कैप्टन एंड ही इज मोर ऑफ अ T20 प्लेयर। दीपेंद्र सिंह आयरी की आपने ODI में एवरेज देख ली है। आप पहले कहते हो कि दीपेंद्र को ODI से बाहर करो, अब जब वो खुद अपना फोकस T20 पे लगा रहा है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ही मेड इट वेरी क्लियर कि पहले तो पैसे की भी बात है, पैसा भी वहां अच्छा खासा है और अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं जाएगा, छोड़ देगा, तो बाद में और फ्रेंचाइजेस बुलाएंगे, फिर आप बोलोगे यार हमें पिक नहीं करते। तो वहां उसकी कमिटमेंट हो गई है, उसको जाना चाहिए। दूसरे डोमेस्टिक के लड़के, उनके पास चांस है कि यहाँ पे परफॉर्म करें और अपनी जगह टीम में बनाए और बताएं। तो यहाँ पे वो ही इज मोर ऑफ अ T20 प्लेयर। आई थिंक ही कैन बी अ गुड कैप्टन ऑफ इट इन T20s, और वो T20 में बहुत कुछ आपको अचीव करके दे सकता है, और T20 में वो अपनी परफॉर्मेंसेस से बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ODI में दीपेंद्र सिंह आयरी नहीं चल पा रहा, जैसे स्काई है इंडिया का, बहुत कोशिश की टेस्ट में डालने की, ODI में डालने की, बट कुछ प्लेयर्स होते हैं तो नहीं कर पाते। T20 में अलग बीस्ट मोड होता है उनका, ODI में अलग ही बीस्ट मोड। हर कोई ट्रेविस हेड नहीं होता कि वो हर फॉर्मेट में बीस्ट मोड ऑन करे और नेक्स्ट लेवल खेले। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर हैं, अब देखो परफॉर्मेंसेस के सामने बड़े से बड़ा प्लेयर विलियमसन, स्मिथ वगैरह की T20 में जगह नहीं बनती। तो टेस्ट का है, ODI क्या, वो T20 मुश्किल से खेल पा रहा। दीपेंद्र सिंह आयरी का ये है, तो उसको वहां फोकस करने दीजिए। अच्छा है, आपको ODI के अंदर एक फिनिशर चाहिए, जैसे दीपेंद्र सिंह आयरी आपको T20s में करके देता है, आपको ODI में चाहिए। वापस जो ट्रॉफी से निकालो। लेकिन अगर जहां से ये चीज क्लियर कर दी है दीपेंद्र सिंह आयरी ने कि भाई ODI में मेरा नाम नहीं है, ना मैं टेस्ट क्रिकेट में मेरा नाम है, तो अब आपने सेलेक्ट नहीं करना है। अब अगर उसने जय ट्रॉफी छोड़ी है ना, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, वो T20 प्लेयर है। लेकिन अगर सिलेक्शन में आपने किसी बच्चे का हक खाया जो जय कप खेला और उसने परफॉर्म किया, और जैसी ODI सिलेक्शन आई आपने उसको बाहर करके आयरी को फिर से डाल दी, तो वहां मैं नहीं छोड़ूंगा फिर, क्योंकि सीधी सी बात है, जो परफॉर्म करेगा वो ODI टीम में आएगा। दीपेंद्र सिंह आयरी मेड इट वेरी क्लियर, आई विल प्ले T20। कुशाल मल्ला इज ऑल्सो T20 प्लेयर। ये दोनों अब आपको ODI में ना देखने चाहिए, क्योंकि नहीं है ODI में परफॉर्मेंस। जब तक ये अब डोमेस्टिक में, अब चलो ODI में आना है ना इनको, मैं तो कहता हूँ ODI के भी प्लेयर बनेंगे, लेकिन अब इन्होंने जैकब अभी छोड़ा, ये खेलें T20s, जैसे ही वापस आए, जब कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो ODI का या कुछ और, ये वहां पे इनको डालना, और वहां पे जब इनकी परफॉर्मेंसेस आए ना, फिर ये टीम में आए। अभी हरिशंकर शाह को देख लेना, मदेश प्रोवेंस से अच्छा करे, ODI टीम में पिक करो फॉरेन। बॉलिंग में नंदान यादव करता है, कोई और करता है, अविनाश बैठेगा, नंदान ODI में लेके चलना। उसके बाद ODI की आपको एक पूरी डिफरेंट टीम बनानी पड़ेगी। ओमान ने किया ना, ओमान ने बिल्कुल डिफरेंट टीम बनाई, और ओमान की परफॉर्मेंस आप देखो। CWC लीग 2 साइकिल में आप बर्बाद हो चुके हो, आपको परफॉर्मेंसेस चाहिए। हमें कोई भी टीम बना के नहीं दी है, ODI की टीम तो हमारी बिल्कुल लो हो चुकी है। टेस्ट स्टेटस 2027 तक है, ODI स्टेटस 2027 तक है।
अगर आपने गलती से यहाँ परफॉर्मेंस अब जो बाकी के मैचेस बचे उसमें आपने नहीं किए ओडीआईस के अंदर, आपका छिन जाएगा वो, और मिलना मुश्किल है, छिनना आसान है मेरे भाई। तो ठीक है, अब ये ओडीआई की टीम पूरी डिफरेंट होगी। T20 में अच्छा है, आए थे, इज अ राइट डिसीजन राइट नाउ। ओडीआई में उसकी परफॉर्मेंस है भी नहीं, और बट देखो टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट फॉर्मेट। मैं यही बोलूंगा, टेस्ट क्रिकेटर निकालो। टेस्ट क्रिकेट अभी टेस्ट नेशन है तो नहीं हम, बट जितना हम 2 डे 3 डे 4 डे टूर्नामेंट खेलेंगे घर पे, उतना हम ग्रूम करेंगे। टेस्ट क्रिकेट आपको बहुत अच्छा ओडीआई बेटर भी बना देता है, T20 भी बना देता है, अगर आप में वो स्किल है। अगर सीधी सी बात है, आप अगर करने वाले हो तो आपकी बात है, और ओडीआई में हमें चाहिए। इवन नंदान यादव ने आपको एक्सपोज किया, रोहित पौडेल को, उसने बोला भाई सीखना वीखना नहीं होता, जीतो और सीखो, हार और सीख नहीं होती है। और कह रहा हमारे प्लेयर लैग करते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो नंदान यादव 1 ईयर बोल रहा है, ये बात मैं आपको कब से बता रहा हूँ, 1.5 साल हो गया होगा ये बात मैं आपको चीख चीख के बोल रहा हूँ। तो अब तो भाई प्लेयर बोलना शुरू कर दिए, सबको दुनिया को पता लग गया। लेकिन आप फिर वही प्लेयर खिलाते रहते हो, नहीं है उनका वो गेम ओडीआई वाला, या तो वो टोक करते हैं या तो चौक। अब ये आपको बनाने पड़ेंगे प्लेयर, और मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक में टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। अभी विपिन शर्मा हमारे पास आया, बहुत सारे और प्लेयर हमें नजर आए T20 के अंदर, हमने बोला यार ये कहाँ से आ गए, ये कैसे परफॉर्म करके चले गए भाई। नंदान यादव आपको मिल रहा है, बच्चा मिल गया, आपने इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर है। अभी मैं लिख के कह रहा हूँ कि जैकब होने दो, बट कैन ने भी ना जैकब को बिल्कुल ही ठंडा कर दिया है। उसको इन्होंने प्रमोट ही नहीं किया सही से, ना उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ना तरीके से करवाना की कर रहे हैं, और एक दिन में 2-2 मैचेस करवा रहे हैं। ये तरीका नहीं होता। और ब्रॉडकास्टिंग का भी मुझे नहीं पता कि कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है, बट वहां से ये मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, प्लेयर बड़े अच्छे मिलेंगे, लेकिन अब चलाना उनका काम है। आप देख लो टेस्ट क्रिकेट, अभी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में मजा आया ना देख के। सुबह इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ, देखा कैसे हराया ऑस्ट्रेलिया, 5 दिन डोमिनेट किया, बट एक भी सेशन ऊपर नीचे होता है वो हार जाता है। फिर एंड में उन्होंने कितनी मेहनत करके सबको आउट किया। तो ये स्किल होने चाहिए, ओल्ड बॉल से कैसे आउट करना है, फील्ड कैसे लगानी, ये अटैक होता है। तो टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट फॉर्मेट है, टेस्ट नेशन हमारा मेन गोल है, टेस्ट नेशन बनना। ओडीआई और टेस्ट स्टेटस, ओडीआई और ये जो T20 स्टेटस तो दर्जनों लोगों के पास है, टेस्ट नेशन के पास नहीं। और मैं लिखे लोग हंसेंगे कि यार टेस्ट नेशन की क्या बात कर रहे हैं। वो भाई तुम एशिया से हो, तुम्हारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम साउथ एशिया से हैं, और जितना क्रिकेट का क्रेज आपके पास है, आप अगर परफॉर्मेंसेस करने लगो ना, आज डेट नोटिस कर लो, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, नमीबिया शमीबिया से पहले तुम्हें मिलेगा, यूएई से पहले तुम्हें मिलेगा टेस्ट स्टेटस। अगर तुम कंसिस्टेंटली टेस्ट नेशन को बीट करने लगाओ, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर एशिया कप में आओ, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीजें करो। सोचे आपकी आईसीसी तो चाहता है भाई, आईसीसी आपके लिए मेहनतें कर रहा है। अभी जो 3 टीमों का टूर्नामेंट किया है, बट वो गलती ये हो गई कि ओमान में चला गया, वहां हमारे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ। बट ये बात थी पूरी प्रॉपर, समझ आ गई। दीपेंद्र सिंह आयरी नहीं है, वो T20 खेलेंगे, वहां हम उनकी मैचेस देखेंगे। बट मैं ये कहूंगा कि आयरी भाई वहां मैच जरूर मिल जाए, ये ना हो बेंच पे बैठना पड़े, क्योंकि हमें वहां पे आप जितना खेलोगे उतना हमें पता लगेगा कि आप डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्लेयर्स के साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हो। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाओ गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं।